इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है और हम इसमें बंद हैं। हमारे प्रबंधक हैं ये तीनों मंत्री। ये क्यों हमें यहां रोके हुए हैं? क्योंकि हमने एक गलती की थी सतलोक में। उस गलती के कारण हम आज तक दंड भोग रहे हैं। वो दंड तो ये उसका इतना बड़ा पैमाना हो गया, हमारे लिए इतना बड़ा दंड बन गया कि 84 लाख योनियां भी उसी कारण से आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अपने पिता को भूलकर उस सच्चे मालिक को, सच्चे साहब को, सत साहब को भूल गए इस झूठे नकली साहब के ऊपर हम आकर्षित हो गए। कौन? किसके ऊपर? इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के ऊपर। और इसके साथ हम यहाँ काल के इसके लोक में आ गए। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का के शरीर से जो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनता है। एक तपतशिला है, अपने आप प्रज्वलित रहती है वो, जैसे तवा होता है, तई चूल्हे की तवा, ऐसे वो अपने आप गर्म रहता है ऑटोमेटिकली। उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर सहित उनको वहाँ डाल दिया जाता है। और उन्होंने अपने जीवन में, अब देखो, आप देखते हो इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलां सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जो किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ गुरुड़, फिर तम्बाकू कुटे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे। और शराब, ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं। लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता है तपतशिला पे। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहाँ तक तपतशिला पे, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप कर, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं। और उनसे निकले हुए उस गंध को जो ज्योति निरंजन खाता है, ये काल ब्रह्म खाता है। उसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसने अपने पुत्रों को भी गुमराह किया हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। इनको भी नहीं मालूम तुम्हारा पिता कौन है, निराकार है साकार है, इनको भी धोखा दे रखे है। ये सत्कर्म मान लेना आप।